वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर सीरीज। तो आज से मैं मैथमेटिक्स की रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए। हर एक लेक्चर में जो कंसेप्ट समझाया गया है उसको ध्यान से लिख दीजिए। उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर दिए और ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपको आपका डिजायरेबल रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिले। तो सबसे पहले ये रिवीजन लेक्चर 1 में मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा। चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की मैं बात करूंगा, उसमें मैं सीधा टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे टारगेट करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप कर दीजिए। ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस वर्क में, टेक्स्ट बुक में से कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक में से लिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दीजिए और रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसका रिवीजन करिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन थी जो हर रोज आपके लिए सेम रहेगी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये सीरीज जानना जरूरी है। एन दैट इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, दैट इज सबसेट ऑफ जेड, देन दैट इज सबसेट ऑफ क्यू एंड दैट इज सबसेट ऑफ आर। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 1 मार्क दिलाएगा, ट्रू फॉल्स में दिला सकता है या तो फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या है सर एन? तो एन क्या है? आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज एन? एन इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n is set of natural numbers. Okay, what is w? So w is nothing but set of whole number. So w is set of whole numbers. Okay, z is set of integers. That is what? Set of integers. Okay, what is q? q is set of rational number. ध्यान से देखो, q is set of rational number. And what is r? r is set of real numbers. रियल नंबर्स। तो यहाँ से ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, व्हाट इज एन? एन इज ब्लैंक, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू इज सेट ऑफ होल नंबर, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू इज सेट ऑफ होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, एंड आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ से एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? दैट इज 1. व्हिच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? दैट इज 0. ओके, ये भी क्वेश्चन आपका एक आ सकता है, व्हाट इज सेट ऑफ n? That is what is set of natural number? That is n. But which is smallest natural number? That is 1. They are also known as positive number, क्योंकि उनमें सारे कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएंगे, फिर आपको हो सकता है कि ट्रू फॉल्स में भी काम आ सकते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड रिमेम्बर दैट। फिर आपको क्या याद करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये खास क्वेश्चन आता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर वो क्यू से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड एज क्यू। ओके, चलो ये चीज क्लियर हो गई। यहां से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आगे मैं डिस्कशन करता हूँ। एन, देन डब्ल्यू, देन जेड, देन क्यू, देन आर। व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, आपको क्या याद रखना है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, every natural number is an integer, every natural number is a rational number, every natural number is a real number, every whole number is an integer, every whole number is a rational number, every whole number is a real number, every integer is a rational number, every integer is a real number, every rational number is a real number। मतलब जैसे ही आप आगे जाते हो नेचुरल नंबर से होल नंबर, तो आगे वाले सारे राइट हो जाएंगे। जैसे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आते हो, पीछे आते हो, तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे पूछता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो वो आपका स्टेटमेंट राइट होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा किया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्लियर? ये सब में ये 1 मार्क दिलाएगा आपको, 1 मार्क्स डेफिनेटली आता है उसका जो ट्रू फॉल्स में ही आता है। उसके बाद एक ब्लैंक्स की बात कर लेता हूं मैं कि बिटवीन, ये क्वेश्चन आएगा, मैं एक टू द पॉइंट ही बात करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर, बिटवीन एनी टू होल नंबर। अगर ये नहीं बोलना है तो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स और बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। देयर आर infinitely many, there are infinitely many rational numbers। याद रखना, infinitely many rational numbers are there between any two natural number, between any two whole number, between any two integers and between any two rational number। कोई भी दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो होल नंबर, कोई भी दो इंटीजर और कोई भी दो रेशनल नंबर, या तो फिर कोई भी दो रियल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो इनफाइनेटली मेनी।
ये आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटली मैनी। बहुत सारे होते हैं, यू कैन नॉट काउंट। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है अनकाउंटेबल। कैसे अनकाउंटेबल? बहुत सारे होते हैं। तो आज इसकी मैं डिस्कशन करता हूँ। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा आपको कि फाइंड फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर। तो इसमें से हम पैटर्न देखते हैं। ये सारी पैटर्न आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये रिवीजन हो रहा है। बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 फाइंड फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो इसको आप कैसे याद करोगे, समझो पहले। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे फोकस करना है? पहले तो जो नंबर दिए ना वो लिख दो आप, 1 एंड 2। तो बिटवीन 1 मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो ये 2 नंबर हो गए। कितने फाइंड करने? 3। तो 3 में एक ऐड कर दो, ये हमारी मेथड रहेगी। 3 में एक ऐड कर दो, 3 में एक ऐड किया कितना है? 4। ये आपको रफ वर्क करना है, इधर लिखना नहीं है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो। 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ गया? 4 डिवाइड बाई 4। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। 4 टू जा कितना आ गया? 8। 8 अपॉन 4 हो गया। नाउ जस्ट फॉर योर रेफरेंस ड्रॉ द नंबर लाइन। ये कितना हो गया? 4 अपॉन 4। ये कितना हो गया? 8 अपॉन 4। ये हो गया 8 अपॉन 4। दिस इज 4 अपॉन 4, दिस इज 8 अपॉन 4। अब 4 अपॉन 4 एंड 8 अपॉन 4 के बीच में क्या होता है? 4 के बाद 5 तो 5 अपॉन 4, इसके बाद 6 तो 6 अपॉन 4, इसके बाद 7 तो 7 अपॉन 4, फिर तो ऑलरेडी आ गया आपका 8 अपॉन 4। तो ये हो गए आपके 3 आंसर। सो वी कैन राइट द 3 रेशनल नंबर्स आर 5 अपॉन 4। अब ध्यान रखो, इसका रिड्यूस फॉर्म हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। अब ये क्या है? 6 अपॉन 4। तो 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 टू जा 6 एंड 2 टू जा 4। 3/2 आप लिख सकते हो दोनों में से। ओके, एंड ये हो गया आपका 7 अपॉन 4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर के साथ लेते हैं। बिटवीन 5 एंड 6, बिटवीन 5 एंड 6 फाइंड फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करें? फाइंड 4 रेशनल नंबर्स। तो a इज इक्वल टू लिख दीजिए 5, b इज इक्वल टू लिख दीजिए 6, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। नाउ कितने नंबर आपको फाइंड करने हैं? यू नीड टू फाइंड 4। 4 है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो मेथड कह रही है कि जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें आप एक नंबर ऐड कर दीजिए। 4 इन 4 है तो 5, 5 है तो 6। तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितना हो गया आपका? 25 अपॉन 5। यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 5 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितना हो गया आपका? 30 अपॉन 5। जस्ट फॉर द रेफरेंस और हमारे इजीनेस के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखा है 25 अपॉन 5 और यहाँ पे लिखा है 30 अपॉन 5। अब 25 से आप गिनती स्टार्ट करिए। 25 के बाद क्या आएगा? 26, 26 अपॉन 5। इसके बाद आएगा 27 अपॉन 5, इसके बाद आएगा 28 अपॉन 5, इसके बाद आएगा 29 अपॉन 5। तो ये हो गए आपके 4 रेशनल नंबर। कौन कौन से थे वो थे आपके 26 अपॉन 5, उसके बाद 27 अपॉन 5, उसके बाद 28 अपॉन 5 और उसके बाद 29 अपॉन 5। ये हो गया। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अगर मान लो कि नंबर ही हमें रेशनल नंबर दिए तो सो ऐसा आ सकता है बिटवीन 1/3, बिटवीन 1/3 एंड 2/3 फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर। इसके बीच में बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। a इज इक्वल टू कितना है? 1/3, b इज इक्वल टू कितना है? 2/3। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 4। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द मेथड 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 5 कर लू और यहाँ पे 3 इंटू, सॉरी 4 है ना, ओके 5। तो ये हो गया 5, 5 3 नीचे कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 2 5 से कितना हो गया? 10 और ये हो गया 15। हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 अपॉन 15। फिर लिख देते हैं 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो ये हुआ 6 अपॉन 15। ये हो जाएगा 7 अपॉन 15। यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 15 और यहाँ पे आएगा 9 अपॉन 15। जहां पे आपको लगता है कि आप उसको रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो तो उसको लिख दीजिए। जैसे कि 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 15 क्या है? 3 टू जा मतलब 2 ऊपर लिखेंगे और 5 3 तो 2 अपॉन 5 हो गया। इसका तो रिड्यूस फॉर्म नहीं होगा तो एज इट इज आएगा। ये इसका भी रिड्यूस नहीं होगा तो एज इट इज आएगा। 9 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। दिस इज योर आंसर। ये आपका हो गया आंसर। इफेक्टिवली आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बिटवीन 2/7, 2/7 and 3/7, between 2/7 and 3/7 find 3 rational numbers, find 3 rational numbers। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको? तो मेथड ये रहेगा a इज इक्वल टू लिख दीजिए कितना है? 2/7, b इज इक्वल टू लिख दीजिए कितना है? 3/7। अब सोचिए आप कितने फाइंड करने हैं? 3। 3 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो ये 2 इंटू 4 और ये 7 इंटू 4।
यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 4। 2 4 जा कितना हुआ 8, 7 4 जा कितना हुआ 28, ये कितना हुआ आपका 12 और ये कितना हुआ 28। बस काम खत्म। नीचे नंबर देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये कितना है 8/28 और ये कितना है 12/28। इनके बीच के नंबर फाइंड करने। 8 के बाद क्या आएगा 9, 9/28। 9 के बाद क्या आएगा 10, 10/28। 10 के बाद क्या आएगा 11, 11/28। क्या इसका रिड्यूस फॉर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये 9/28 एज इट इज रहेगा। इसका हो सकता है हाँ, 5 2 10, 14 2 50, सॉरी 28 और ये हो जाएगा 11/28। तो ये सारे हो गए आपके 3 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू नंबर्स। इसमें और भी एक टाइप आती है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। बिटवीन 1/2, बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब सबसे पहले आप अरेंज करते वक्त रखिए कि बिटवीन 1/2 एंड 1/3 फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कौन नंबर छोटा और कौन बड़ा, तो पहले देख लेते हैं। 1/2 a इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 1/2 एंड b इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1/3। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप क्या करिए, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे से, या तो इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 एंड 3 का एलसीएम कितना 6, 2 एंड 3 का एलसीएम कितना 6। तो मैं क्या करता हूँ 1/2 है, ये 1/3 है, तो इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 3 और यहाँ पे रख दूंगा 3। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 1/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया। अब ये नंबर हो गया आपका 3/6 और ये नंबर हो गया आपका 2/6। क्यों? क्योंकि मैंने एलसीएम लेके यहाँ से यहाँ पहुंचा, मैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेने के बाद मैंने वो दो नंबर जो थे उनका मैंने डिनोमिनेटर का इक्वल कर दिया। अब मैं वो मेथड फॉलो करूंगा, इसमें ये स्टेप हमारा एक एक्स्ट्रा जाएगा। एक्स्ट्रा स्टेप कब जाएगा? जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग हो तब। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नंबर आया 12/24। 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4। तो कितना हो गया ये आपका 8/24। अब ध्यान से देखना, 12 से 8 नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देते पहले 8, बी है उसको यहाँ पे लिख देते 8/24 और 12 को हम इधर लिख देते 12/24। अब 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 9/24 रिड्यूस होता है तो हाँ 3/8 हो गया। इसके बाद आएगा 10, 10/24 5 और ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 12। इसके बाद आ जाएगा 11, 11/24 ये एज इट इज रहेगा। ये 3 आपके डिफरेंट नंबर्स हो गए। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आज के सेशन में मैंने आपको 2 मार्क का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन, फिर वो सिंगल सिंगल जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन एज इट इज। आपको यही सारे क्वेश्चन की 2 2 3 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने 1 मार्क्स के लिए बोले उसको प्रिपेयर कर लेना है। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए रिवीजन लेक्चर में। एक दिन एक से ज्यादा रिवीजन लेक्चर हो सकते, कम से कम एक तो होगा और एक से ज्यादा हो सकते। जितने भी रिवीजन लेक्चर्स आपके हो जाते हैं तो आप नीचे आपका कमेंट कर दीजिए कि आपका डन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।